नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इससे पूर्व यानी कि अब की जो शिक्षा नीति चल रही है 1986 में इसको लागू किया गया था और 1992 में इसमें सुधार किया गया था और अब एक बहुत बड़ा बदलाव 2020 में देखने को मिला है। तो इसके बारे में अपने संपूर्ण जानकारी विस्तार से हासिल करेंगे हमारी ड्रीम एजू की टीम से। जी बिल्कुल, शिक्षा नीति में जो बिल्कुल नया बहुत बड़ा बदलाव आया है वो इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाले पैनल ने तैयार किया है मसौदा। क्या है उसमें, ये केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल ने बताया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर बताएंगे। उन्होंने बताया है कि जो स्कूली शिक्षा है जो पहले 10+2 की हुआ करती थी उसको बदलकर अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। क्या है ये सिस्टम 5+3+3+4, उसके बारे में बताएंगे अमित सर। जी हाँ, हम जानेंगे 5+3+3+4 पैटर्न क्या है। 5 पीरियड का मतलब ये है कि इसमें 3 वर्ष की प्री प्राइमरी कक्षाएं मतलब स्कूली पूर्व शिक्षा की व्यवस्था होगी, जिसमें बालक 5 वर्ष तक कक्षा 2 तक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर देगा। उसके बाद में 3 साल का पीरियड है, उसमें कक्षा 3 से 5 तक का पैटर्न रहेगा, जिसे नई शिक्षा नीति के अनुसार प्री प्रेटरी स्टेज कहा जाएगा। उसके बाद 3 साल का जो पीरियड है उसमें कक्षा 6 से 8 तक की व्यवस्था है, जिसे हम मिडिल कहा जाएगा। जो 4 साल का पीरियड है वह कक्षा 9 से लेकर 12 तक की व्यवस्था होगी, जिसे सेकेंडरी स्कूल कहा जाएगा। उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जो हम कक्षा 11 से विषय का चुनाव करते थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे आर्ट्स, साइंस, मैथ्स, वह अब छात्र कक्षा 9 से चुनाव करेगा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इनमें से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। और हाँ, किसी भी विद्यालय के लिए कक्षा 9 से 12 तक कोई भी संकाय किसी भी छात्र पर जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते। यह नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलाव है कि छात्र अपनी मनपसंद के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। यही अपना नया पैटर्न है 5+3+3+4, जो प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक का पैटर्न है। इसका जो पाठ्यक्रम व भाषा का निर्धारण है वो आपको मलकीत सर विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल, भाषाओं का चयन कर सकेंगे छात्र राज्य, क्षेत्र और छात्र के अनुसार भाषाओं का चयन हो पाएगा। जिस प्रकार से पहले 2 भारतीय भाषाओं का चयन किया जाता था, अब 3 भाषाओं का हम चयन कर सकेंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पर पहले एक तो हिंदी और उसके साथ में इंग्लिश भाषा के साथ में कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता था शुरू के अंदर, लेकिन अब उसके साथ साथ में क्या होगा कि मातृभाषा पर भी जोर दिया जाएगा। जैसे पंजाबी के अंदर भी पढ़ना चाहता है स्टूडेंट तो उनको पंजाबी के अंदर पढ़ाया जाएगा, और संस्कृत में पढ़ना चाहता है तो उसको संस्कृत में भी पढ़ाया जाएगा। एक ही शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि मातृभाषा पर जोर दिया गया है, जिसके अंदर छात्र अपनी मातृभाषा के अंदर बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से पढ़ पाएगा। जैसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चल रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के अंदर कक्षा 5 तक के छात्र को भी उसकी मातृभाषा में पढ़ाना होगा। अगर मातृभाषा और लोकल भाषा अलग अलग है तो उन दोनों भाषाओं के अंदर भी पढ़ाना होगा। ये बिल्कुल तय हो चुका है कि कोई भी विद्यालय है उनको इस मातृभाषा पर जोर देना ही होगा, क्योंकि अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बात करें हम तो बच्चा क्या है कि स्कूल में तो अंग्रेजी में ही पढ़ता है, लेकिन घर आकर वो मारवाड़ी, पंजाबी और अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, जिससे क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी को सुधार लाने के लिए सरकार ने ये नई नीति अपनाई है, जिसके अंदर बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और स्कूल जाने का मन भी करेगा, ताकि वहां पर अपनी भाषा के अंदर वो सीख सके। इसी के साथ साथ में अब कला, संगीत, योग और सामुदायिक सेवा जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। ये मात्र औपचारिकता नहीं रहेगी। जैसे हम पहले देखें कि हमारी मार्कशीट के अंदर कला, संगीत, शिक्षा, उसके अंदर 90 से भी क्रॉस नंबर आते थे और उसके अंदर A ग्रेड मिलता था। हमें पता ही नहीं होता था कि उनकी किताबें कहाँ हैं, कहाँ से मिलती है, किताबें भी पूरी नहीं लाते थे उसकी, लेकिन फिर भी वो ग्रेडिंग सिस्टम से 90 से प्लस हम नंबर लेते थे। लेकिन अब वो औपचारिकता नहीं रहेगी, उसको शामिल कर लिया जाएगा
और पाठ्यक्रम के अनुसार उसको भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भी नंबर रहेंगे। अगर बात करें हम जब सब्जेक्ट का चयन करना होता था 11वीं कक्षा के अंदर, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ऑनर्स लेने होते थे। अब साइंस की बात करें तो उसके अंदर सब्जेक्ट चुनने के अंदर क्या होता था कि जो फिजिक्स का पैटर्न था, यानी कि फिजिक्स ऑनर्स, उसके अंदर केमिस्ट्री और मैथ लेना अनिवार्य होता था। उसके अंदर हम फैशन डिजाइनिंग नहीं ले सकते थे। लेकिन जो अब की नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर हम फैशन डिजाइनिंग जैसे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और मेजर व्यवस्था की गई है जिसके अंदर सब्जेक्ट चुनने में स्टूडेंट को बहुत सारी आसानी होगी और आसानी से वो अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है और बड़े आसान तरीके से उन सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ सकता है। इसी के साथ साथ में बोर्ड परीक्षा के अंदर हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। अब क्या रहेगा बोर्ड का पैटर्न, इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव। तो बात करते हैं सीबीएसई की बात करें तो जिस प्रकार गणित विषय में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार सभी विषयों की भाषा में 2 भाषा चुनी जाएगी। राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगी, न कि रटने की पट्टी। जिस प्रकार हम देखते हैं आजकल जिस प्रकार बोर्ड परीक्षाओं के मार्क्स आ रहे हैं 100% के लगभग आ रहे हैं, उसमें जैसे हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी 100 में से 100 अंक आ रहे हैं, तो ये जांचा जाएगा कि उसने ज्ञान के अनुप्रयोग पर अपना एग्जाम में अंक प्राप्त किए हैं या रटने की पट्टी पर अंक प्राप्त किए हैं। और इसी प्रकार हर विषय के लिए वस्तुगत और विवरणात्मक यानी छोटे रूप और बड़े रूप और प्रैक्टिकल रूप में तीनों प्रकार की परीक्षाएं होगी, जिससे बच्चे का मानसिक विकास का पता चल जाएगा। और साथ में ही कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें बालक स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी अध्ययन कर सकेगा। और व्यावसायिक शिक्षा का पैटर्न होगा कौशल परीक्षण के आधार पर प्रैक्टिकल के रूप में कि उसने क्या सीखा है। तो इस प्रकार बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न रहेगा। अब हम इसके मूल्यांकन की बात करते हैं। रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन का बेस होगा 360 डिग्री कोण के आधार पर, मतलब उसका पूरा विकास का एक माप होगा। मूल्यांकन के लिए प्रोग्रेस कार्ड का मैप रहेगा 360 डिग्री के उनके आधार पर, जिसमें बालक के सर्वांगीण मानसिक सभी प्रकार के विकास को मापा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षकों के अलावा साथियों छात्राओं के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि बच्चे का लर्निंग आउटपुट के साथ संपूर्ण विकास का ध्यान रखा जाए और अन्य गतिविधियां जिस प्रकार खेल, क्विज, मनोरंजन, उनके लिए बिना बैग वाला दिन यानी नो बैगलेस डे को प्रोत्साहन किया जाएगा, जिससे बालक इन सभी बातों को ध्यान से सीख सके। मतलब इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि बालक को किताबों के अलावा उसके संपूर्ण विकास को प्रोत्साहन किया जाए, उसके संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाए। और अब उच्च शिक्षा के बारे में सर बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। कॉलेज की परीक्षा के अंदर क्या रहेगा, कॉलेज की डिग्री कैसे रहेगी। कॉलेज की डिग्री 3 साल की और 4 साल की डिग्री रहेगी, जिसके अंदर पहला साल कंप्लीट होने पर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और दूसरा साल कंप्लीट होने पर हमें डिप्लोमा मिल जाएगा और तीसरा साल कंप्लीट होने पर हमें डिग्री प्राप्त हो जाएगी। चौथा साल कंप्लीट होते ही हमें बैचलर डिग्री प्राप्त हो जाएगी। अब जिनको हायर एजुकेशन नहीं करनी उनके लिए 3 साल की डिग्री है और जिनको हायर एजुकेशन करनी है उनके लिए 4 साल की डिग्री है। अगर आपकी 4 साल की डिग्री की हुई है तो एमए 1 साल की होगी, 1 साल में आप एमए कंप्लीट कर सकते हैं। और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा सिर्फ एक ही रहेगी जो कि एनटीए करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि पहले ही उसका गठन हो चुका है। और इसी के साथ साथ में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो निजी हैं, उनका एक जैसा मापदंड रहेगा, जिसके अंदर फीस का पैटर्न भी तय किया जाएगा सरकार के द्वारा। वही सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, उसी के अनुरूप ही चलना होगा। और इसी के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है और किस प्रकार किस किस विषय पर जोर ज्यादा दिया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने की कोशिश की। अगर कुछ बातें रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव के रूप में जरूर दें। और ऐसे ही एजुकेशन के साथ साथ में जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर
10वीं, 8वीं और 12वीं क्लास की मैथ, इंग्लिश, साइंस के मोस्टली वीडियो रहने वाले हैं और 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और कंपलसरी इंग्लिश की वीडियो, उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। और साथ साथ में कोई भी शिक्षा से संबंधित नई नीतियां लागू, जैसे शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके अलावा अगर कोई नया सिस्टम लागू होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी और समय समय पर आपको उन विषयों के बारे में भी बताया जाएगा। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके रिश्तेदार भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।